आप अगर भोपाल जबलपुर और भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि यहां कोई है जो आपका रास्ता रोक सकता है। अचानक खतरा बनकर आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है और किसी हादसे का भी कारण बन सकता है। दिन के वक्त में थोड़ा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, सन्नाटा गहराता है, तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 46 पर, और ये वो हाईवे है जो भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है। और इस जबलपुर हाईवे पर जो गोवंश की स्थिति है, आज बंसल न्यूज की टीम उसका जायजा लेने निकली है कि भोपाल से जबलपुर तक क्या स्थिति है। आइए हम आपको अब दिखाते हैं हाईवे का नजारा। यहाँ से चलते हैं हाईवे की ओर। बंसल न्यूज की टीम ने हाईवे पर सफर तय करना शुरू किया। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर जैसे ही बिसनखेड़ा टोल नाके पर पहुंचे तो हाईवे पर मवेशियों का जमावड़ा था। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि आवारा मवेशी यहां डेरा जमाए रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हादसे ना हो। कभी राहगीर घायल होते हैं तो कभी मवेशी हादसों का शिकार होते हैं। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त आ पहुंची है बिसनखेड़ा टोल प्लाजा पर, और आप देख सकते हैं कि हाईवे पर मेरे पीछे यहाँ पर ये मवेशी हैं जो कि हाईवे पर बैठे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से इन मवेशियों ने हाईवे पर जो है कि अपना कब्जा जमाया है। कहीं ना कहीं इनके मवेशियों के कारण भी जो वाहन चालक है वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और कहीं ना कहीं मवेशियों की जान भी चली जाती है इस हादसे में। आप सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं कि ये वो टोल है सामने, जो बिसनखेड़ा ये टोल है जो कि भोपाल जबलपुर हाईवे पर है। ओबेदुल्लागंज के पास ये टोल बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ बिसनखेड़ा गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। कोई नहीं आता, कई चक्कर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कई चक्कर यहाँ पे हो गया। बाइक वाले बेचारे गौ माता टकरा के गिर गए, सर फट गया किसी को। रोज की मवेशी मर रही है सर। कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं वो भी इन हादसों का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मवेशी है उनकी भी जान लगातार जा रही है। हम बिसनखेड़ा टोल प्लाजा के पास है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस हाईवे की और मवेशियों की क्या स्थिति है। अब हमने थोड़ा आगे का सफर तय किया तो तस्वीरें और चौंकाने वाली सामने आई। मवेशी भी सड़क पर बैठे थे। हालात ये थे कि वाहन चालकों को गाड़ी से उतरकर मवेशियों को हटाना पड़ा, तब कहीं जाकर वाहन निकल सके। वाहन चालक परेशान होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये ट्राला है जो इन गायों के कारण, देखिए जो वाहन चालक है, जो ट्रक चालक है, ये देखिए ड्राइवर किस तरीके से इन गायों को हटा रहे हैं क्या, कि ताकि इनके वाहन यहाँ से निकाले जा सके। ये देखिए किस तरीके से, ये हम आपको यही बता रहे थे कि वाहन चालकों को कहीं ना कहीं इन मवेशियों के कारण खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए परेशानी ये भी लाइव है। ये देखिए आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बीच में जो है कि गाय बैठी है, और ये वाहन चालक खुद इन गायों को उठा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन गायों को रोड से हटा दे। कहीं ना कहीं इसीलिए दुर्घटनाएं हाईवे पर ज्यादा होती हैं। अब मेरे साथ कुछ वाहन चालक मौजूद है। तो हाईवे की क्या स्थिति है अब, क्योंकि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मवेशी है, जो रोड पर जो गाय है, पूरे बैठे लगातार पूरे हाईवे पे इसी तरीके से बैठे हुए। इसी तरह उमरिया पे डेली हादसे होते हैं, क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार कैमरा घुमाएं। ये देखिए ये कार किस तरीके से, ये हादसों का मेन कारण है। ये देखिए ये कार है होंडा सिटी जो कि यहाँ से निकल रही है, लेकिन इस तरीके से ये हालात है लगातार। आप मुझे बताइए कि हादसे लगातार होते हैं इनके कारण। डेली हम फोन लगा के थक जाते हैं। टोटल गाय कभी भी एक्सीडेंट होता है, और जिसमें वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं और आदमी भी होते हैं और गाय माता भी जाती है। ये प्रशासन इसकी ओर बिल्कुल सुध नहीं ले रहा है। इसकी ओर सुध लेना चाहिए प्रशासन को। आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी भैया के साथ ही आ रहा था। हम बिसनखड़ तक जा रहे थे, और हर हाईवे पे यही स्थिति बनी हुई है। जो गाय मालिक है, जो भी मतलब जब तक वो दूध दे रहती है गाय, जब तक अपने घर में रखते हैं, उसके बाद उन्हें रोडों पर छोड़ देते हैं। ये बहुत बेकार स्थिति है, और यही उनकी एक्सीडेंट का कारण है लोगों का। भोपाल जबलपुर हाईवे के बाद हमने रुख किया भोपाल नागपुर हाईवे का। हाईवे बदला, लेकिन तस्वीर एक जैसी ही नजर आई। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त आ पहुंची है भोपाल नागपुर हाईवे पर, और भोपाल नागपुर हाईवे भी गोवंश से अछूता नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये गौ माताएं हैं जो कि इस हाईवे पर बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसी कारण रात के अंधेरे में वाहन चालक जो है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
हम लगातार बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको ये खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है, खबर दिखा रहा है कि हाईवे पर रात में वाहन चालकों को किस तरीके की परेशानियां होती हैं और ये हाईवे भोपाल जबलपुर और भोपाल नागपुर हाईवे कितने खतरनाक हो जाते हैं। लगातार हम इसकी खबरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये पूरी की पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें इस पूरे ग्राउंड जीरो की जो हमारी रिपोर्ट थी, जो हमने एक हाईवे का रात का जो नजारा आपको दिखाया, उसमें पुलिस के अलावा और कोई अन्य विभाग का जो है कि कर्मचारी हमें मुस्तैद नहीं दिखा कि हाईवे पर कोई भी जो गोवंश है उनको भगाता नजर आए, उनको हाईवे से हटाता नजर आए। हाईवे से लौटते वक्त हमारी टीम ने मवेशियों से बचने के लिए गाड़ी को अब्दुल्लागंज शहर के अंदर से कर दिया। सोचा था थोड़ी राहत होगी, लेकिन मुसीबत यहाँ भी कम नहीं थी। यहाँ भी मवेशी मुख्य सड़क पर कब्जा जमाए बैठे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओबेदुल्लागंज शहर के अंदर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो शहर का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पीछे देखिए किस तरीके से ये मवेशी जो है कि कितनी बड़ी संख्या में ये मवेशी रोडों पर खड़े हुए हैं। ये देखिए पूरे के पूरे इनने शहर का जो मुख्य मार्ग है, ये जो शहर का जो हाईवे है उस पर पूरे तरीके से कब्जा कर रखा है। ये देखिए वाहन चालक भी कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों को रोड से नीचे उतार कर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इस तरफ पीछे की तरफ भी दिखा दें, क्योंकि उस तरफ भी आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ किस तरीके से ये मवेशियों ने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वाहन चालक जो है कि दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर भी यहाँ पर थाना है। ये शहर का जो है कि ओबेदुल्लागंज थाना चंद कदमों की दूरी पर है। ये सामने अगर आप देखेंगे जो वाहन आता हुआ नजर आ रहा है, ये थाने के सामने से गुजर रहा है। उसके बावजूद ये थाने के सामने की जो हालत है, ये हाल है शहर के। और सहयोगी से कहूंगा एक बार इस तरफ भी जरा कैमरा घुमाएं जरा, हम वहां पर इस मुख्य जगह पे ये देखिए सामने जो लाइटिंग आपको दिख रही है, ये नगर पालिका की लाइटिंग है, ये नगर पालिका है। और आप इस तरफ अगर देखेंगे तो सामने जो है कि जनपद का ऑफिस है। इस शहर का जो है कि तमाम जो ऑफिस है वो इसी रोड पर है कि मुख्यालयों के सामने के जो हालात है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे शहर की क्या स्थिति होगी। क्या हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे यहीं अब्दुल्लागंज से ही आ रहे हैं भैया। तो क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि मवेशी वगैरह जो रोड पे बैठे हुए हैं इनको हटवाइए, अध्यक्ष साहब से बोलिए, जो भी है नगर पंचायत के जो भी। क्या स्थिति है हाईवे पर, किस तरीके ये मवेशी जो है कि लगातार आप देख रहे हैं कि ये आपका मुख्य मार्ग है ओबेदुल्लागंज का और वहां पर ये बैठे हुए। मैं मुख्य चौराहे से अभी वापिस हुआ हूँ। ये थाना परिक्षेत्र लगता है अब्दुल्लागंज। और जो मवेशियों के मालिक हैं, प्रशासन को सबसे पहले उचित कार्रवाई उन मवेशियों के मालिक पे करना चाहिए, जो कि अपना मतलब निकाल के इन जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। ये मवेशियों के जो हालात हैं ये रोड पर इसी तरीके से बने रहते हैं। हाईवे से लेके हम आपके शहर के अंदर तक देख रहे हैं कि इसी तरीके के हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालात रहते हैं और 24 घंटे ऐसे ही हालात रहते हैं। कभी थाने के सामने आप देखेंगे, या अभी हम जो खड़े नगर पालिका के सामने खड़े, जब नगर पालिका के सामने ये हालात है तो बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये दिन में भी यही हालात, दिन में भी सेम एज इट इज हालात रहते हैं। और ये बड़े परेशानी वाली सबब भी है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इतने सारे पैसे खर्च करके इन पे टैगिंग करके मालिकों का टैगिंग करके जो पैसा खर्च करा, उसके बावजूद भी अगर हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं है कि हाईवे पर बढ़ती आवारा मवेशियों की संख्या और हादसों की जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है। कलेक्टर ने बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों को मवेशी हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशों का पालन होता नजर नहीं आता। बेसिकली दो तरह की स्थितियां बनी हैं। एक तो रात्रि में कई बार जो वाहन चालक है उनको मवेशी दिखाई नहीं देती और अचानक उनकी चपेट में आने के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो रही है। और दूसरा, इनके कारण उन्हें बचाने के चक्कर में कई बार जो है अनियंत्रित होकर वाहन एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। तो ये सही है कि इकाई में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनमें एक बड़ा कारण आवारा पशु और मवेशी है, किंतु इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। और जैसा कि मैंने कहा है कि इनको हटाने के लिए सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी मुरादी कराई जा रही है कि जो मवेशी के मालिक है उनकी ये जिम्मेदारी तय की जा रही है कि यदि वो सड़कों से मवेशी को नहीं हटाएंगे या उन्हें सुरक्षित स्थान पे नहीं बांधेंगे तो फिर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हादसे इस हाईवे की नियति बन चुके हैं और कारण बनते हैं आवारा मवेशी।
कभी अचानक डिवाइडर कूदकर वाहन के सामने आ जाते हैं, तो कभी सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिख नहीं पाते। हालात दोनों ही दुखद हैं, चाहे राहगीर हादसे का शिकार हो या फिर गौवंश सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़े। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन को सख्ती से इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि राहगीरों और गौवंश की जान महफूज हो सके। देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, मंडीदीप।